आपसे कुछ कहना है। हाँ, कहो ना खनक। आपने आज बहुत अच्छा गाना गाया, लेकिन आपने पहले ये गाना गाने से मना क्यों कर दिया था? आपने सचमुच अच्छा गाया, लेकिन पहले गाने से मना क्यों किया था? ये वही पुराना गाना है ना जो आप कॉलेज के जमाने में गाया करते थे, है ना? हाँ खनक, ये वही पुराना गाना है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं ये गाना कभी दोबारा जिंदगी में गाऊंगा। पता नहीं आज मैंने गा दिया। शांति, मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ पूछो। लेकिन आप नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं हुआ नाराज। पक्का? पक्का खनक। नहीं, पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरे सारे सवालों को एकदम सीधा सीधा जवाब देंगे और मेरी बात को बीच में नहीं काटेंगे। I promise you खनक। और वैसे भी आज तुम्हारी वजह से मैंने जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया। आज तुम जो भी सवाल पूछोगी उसका मैं सही से जवाब दूंगा, ओके? मैं तो बस इतना जानना चाहती हूँ कि कॉलेज के जमाने में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आप आज भी परेशान रहते हैं? देखिए, आपने प्रॉमिस किया था कि राहुल आपके इतने अच्छे दोस्त थे कि उनकी वजह से आपने संगीत से अपना नाता हमेशा के लिए तोड़ दिया। हम चारों का एक ग्रुप था। उन्हें अलग करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। हम जब भी किसी कंपटीशन में भाग लेते, फर्स्ट प्राइज, सिर्फ फर्स्ट प्राइज ही मिलता था हमें। हमारे बराबर का कोई भी नहीं था, क्योंकि हमारी गहरी दोस्ती का रीजन था म्यूजिक। राहुल चुपचाप रहने वाला लड़का था, पर बहुत इंटेलिजेंट था। बैंड की हर एक टेक्निकल प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन। राहुल। सैम द अल्टीमेट रॉकस्टार। ड्रम्स और कीबोर्ड पे तो क्या हाथ चलता था यार उसका। एंड डक्स, उस इडियट को कुछ नहीं आता था, पर यारों का यार था यार। अपने कैफे में खिला पिलाकर उसने हमें लिटरली सबको पाल पोस के बड़ा किया। हमारे ग्रुप का नाम था द स्क्वायर। मतलब चौकोर के चार कोने। राहुल, सैम, डब्बा और मैं। द स्क्वायर का लीड सिंगर और गिटारिस्ट। फिर क्या हुआ? फिर एक बात छुपाने के लिए राहुल ने झूठ बोला। मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। सैम राहुल से बहुत प्यार करती थी। वो दोनों हमेशा एक साथ रहते थे। उनके जोड़े भी बहुत अच्छी लगती थी। राहुल थोड़ा सा इंट्रोवर्टिश था। एक दिन सैम ने मुझसे आके कहा कि शान, मैं राहुल को प्रपोज करना चाहती हूँ। वाओ, मैं पागल हूँ उसके पीछे। शान, What are you waiting for? जाकर उसे कह दे। कह दूं? कह दे। चल, मैं अभी जाती हूँ। पर शान, मैं उसको बोलूंगी क्या? अरे क्या कहूँगी? क्या जो तेरे दिल में वही कहेगी। नहीं शान, तू समझता नहीं है।
मैं प्यार को महसूस करती हूँ, बट उसको बोलना कैसे मुझे क्या पता यार। तो मैंने कहा ठीक है मैं मदद करता हूँ, लेकिन उसे डर था कि शायद राहुल ना कह देगा। मैंने कहा राहुल ना क्यों कहेगा, ये अपना राहुल है, ना बिल्कुल नहीं बोलेगा। शायद यही गलती कर दी मैंने। राहुल अपने आप को संभाल नहीं पाया और प्यार करने के लिए एक लड़का और एक लड़की की जरूरत होती है। तुम लड़की के नाम पे वो डिफेक्टिव पीस हो जिसे सुधारने के लिए पूरी जिंदगी चली जाएगी। प्यार क्या खाक करूंगा? राहुल, तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते? स्टॉप इट सैम। तुझ जैसी लड़कियों के साथ हैंग आउट क्या कर लिया, थोड़ी देर चिल मार ली, थोड़ा अच्छी बातें क्या कर ली, तू तो गले पड़ने लग गई यार। और राहुल ने मना कर दिया है ना? मना ही नहीं, राहुल ने पूरे कैफे सबके सामने सैम की बेइज्जती कर दी। सैम उसने मेरे गले लग के रोती रही। ईशान राहुल ने मना कर दिया, राहुल ने मना कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ क्या, क्योंकि मैंने खुद राहुल की आंखों में सैम के लिए प्यार देखा। इसलिए मैंने तय कर लिया कि मैं पूरी बात को समझना चाहता हूं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग उसे समझना चाहता हूं कि यार आखिर में हुआ क्या यार। यार मैं एक काम करता हूं, मैं राहुल से जाके बात करके आता हूं। लेकिन शान वो तो घर चला गया यार। ठीक है तो क्या हो गया यार, मैं उसके घर जाके उससे बात कर लेता हूं। सैम, नहीं सैम इट्स ओके। पूरे रास्ते में यही सोचता रहा कि ऐसा हमने क्या कह दिया जो राहुल को इतना बुरा लग गया। लेकिन जब तक बात समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्यों? और फिर आपने क्या किया? फिर मैंने धर्म से कहा कि मुझे राहुल के घर तक ले जाए। धर्म अक्सर राहुल का घर छोड़ता था, मैंने आज तक राहुल का घर देखा नहीं था। शायद यही मेरी दूसरी गलती थी, क्योंकि इसकी वजह से राहुल का झूठ हमेशा छुपा रहा। तो राहुल के घर पर क्या देखा आपने? राहुल के घर पर जब मैं राहुल के घर गया तो सारे झूठ से पर्दा उठ गया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल हमारा इतना अच्छा दोस्त है, उसके बारे में इतनी बड़ी बात नहीं पता। मतलब? राहुल के सच से हम सब बिल्कुल बेखबर थे। उसने तो हमें हमेशा यही कहा कि वो बहुत अमीर बाप का बेटा है, एक बड़े बंगले में रहता है। पता नहीं इतनी बड़ी बात उसने हमसे क्यों छुपाई। लेकिन अगर राहुल एक छोटे से घर में रहता था तो उसमें इतनी बड़ी बात क्या है? सबके पास रहने के लिए बंगले नहीं होते। तुम सही कह रही हो खनाक, लेकिन बड़ी बात तब बनती है जब हमें यह पता चलता है कि राहुल ने हमसे बात छुपाए रखी। लेकिन राहुल के लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो अमीर नहीं था। उसने इतने साल हमसे बात छुपाए रखी। He was embarrassed of being poor। और इसलिए उसने सैम का दिल इस कदर तोड़ा कि उसके बारे में सोचे भी नहीं। तो राहुल नहीं चाहता था कि आप तीनों को ये पता चले कि वो अमीर नहीं है। लेकिन जब मुझे पता चला तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं राहुल की गरीबी को ना तो हमारी दोस्ती के बीच और ना सैम और उसके प्यार के बीच आने दूंगा। फिर आपने क्या किया? कितना स्टूपिड है यार राहुल, उसने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। सैम, उसने तुम्हें मना इसलिए नहीं किया क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करता। उसने तुम्हें मना इसलिए किया क्योंकि उसको लगता कि वो गरीब है। ये सब तुम्हें कैसे पता?
उसके घर गया था और मैं उसकी मॉम से मिला। What? उसकी मॉम ने ये बताया कि उसके डैड की डेथ के बाद उसकी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा था। बट उसकी मॉम ने यह भी बताया कि राहुल को उन्होंने कभी इतना खुश देखा ही नहीं है। वो हमेशा हमारे बारे में बात करता है। क्या इतना स्टूपिड है यार राहुल। हमें क्या फर्क पड़ता है कि वो अमीर है या गरीब। लेकिन उस इडियट को लगता है कि अगर हमें पता चल गया कि वो गरीब है तो हम उससे दोस्ती तोड़ देंगे। अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना अमीर है, उसके कितना बड़ा घर है। आई डोंट नो यार, तुम्हें फर्क पड़ता है सैम? शान, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा यार, उसका घर का साइज कैसा भी हो। राइट। डोसा चाहे जितना भी बड़ा हो, खाने का मजा तो तभी आता है ना जब अंदर का मसाला स्ट्रांग हो। पर गाइस, अब हमें क्या करना है? You know what guys? राहुल के दिमाग में ये बात अटकी हुई है कि दोस्ती सिर्फ उनके साथ हो सकती है जो पैसे में बराबर हो। किसी तरीके से ना हमें राहुल के दिमाग से बात निकालनी होगी यार। मुझे लगता है हमें सब ये बहुत धीरे धीरे करना पड़ेगा। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि हमें उसकी स्टूपिड सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है। नहीं तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। राइट है, स्लोली करना पड़ेगा लेकिन करना तो पड़ेगा यार। आखिर में राहुल अपना दोस्त है यार। आपने उस वक्त जो भी किया बिल्कुल सही किया। गलती कहाँ हुई? मुझे भी उस वक्त यही लगा था कि ये प्लान कैसे फेल हो सकता है। तो क्या वो सब राहुल की गलती थी? सब तेरी गलती है शान। अगर तू नहीं होता तो कुछ गलत नहीं होता। सब कुछ ठीक हो जाता। तुम्हें कोई हक नहीं था जबरदस्ती मेरी जिंदगी में आने का। तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी मेरे घर आने की। मैं अपने फैसले खुद ले सकता था। तुम्हारी वजह से मुझे कॉलेज से निकलना पड़ा। तुम्हारी वजह से मैं कॉलेज पूरा नहीं कर पाया, पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। तेरी वजह से हमें शहर छोड़ना पड़ा।
माँ की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि कभी ठीक नहीं हो पाई। सब तेरी वजह से शान, सब तेरी वजह से। जब मैं राहुल से उस दिन मिला तो वो काफी गुस्से में था। मैंने सोचा उसे एक नया गिटार दे देता हूं जो भैया मेरे लिए लंदन से लाए थे। उसके बाद आराम से सैम की बात करूंगा। पर पता नहीं उस दिन राहुल को क्या हो गया था। और फिर उसके बाद उसने हमारे से इतना बड़ा झगड़ा किया कि नहीं चाहिए पैसों की ये भीख। देख ली तुम लोगों की दोस्ती, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा और तब तुम्हारी ये भीख तुम्हें वापस दूंगा। क्या हुआ राहुल? तू हमारी दोस्ती डिजर्व नहीं करता। जिस किनारे और दोबारा अपनी शक्ल कभी दिखाना मत, समझा? राहुल, तू हमारी दोस्ती डिजर्व नहीं करता। जिस किनारे और दोबारा अपनी शक्ल कभी दिखाना मत, समझा? 5 साल पहले मैंने यह हाथ छोड़ा था, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि 5 साल बाद मुझे कोई रीजन नहीं मिल रहा है हाथ दोबारा पकड़ने का। सॉरी बारी। गरीब लड़के के जेब में इतने पैसे हैं कि सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरे पूरे खानदान को खरीद सकता हूं मैं।